तो ये है एपिसोड 12 और इस एपिसोड में हम सीखेंगे मैप एनिमेशन के थ्रू हम अपना स्टोरी कैसे बता सकते हैं। जो आपको स्टोरी दिखानी है वो मैप एनिमेशन के थ्रू हम कैसे दिखा सकते हैं। मैप एनिमेशन जस्ट मैप एनिमेशन नहीं होता है, उसके पीछे आप बहुत सारे स्टोरीज भी दिखा सकते हो, उस जोन में ऑडियंस को लेके जा सकते हो जो जोन आप बेसिकली दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप आफ्टर इफेक्ट्स जिस जोन में आप उसको लेकर जाना चाहते हो, ठीक है, तो जब आप जियो लेयर 3 इंस्टॉल कर लोगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ इस टाइप से दिखेगा। और नीचे मैंने बेसिक सीखने का मैंने यूट्यूब का लिंक भी दे दिया था जिससे आप हिंदी में बेसिक सीख सकते हो। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, बहुत सारे बेसिक जियो लेयर के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हो, क्योंकि बेसिक तो यार आपको पता होना ही चाहिए, तब आप चीज़ें बना पाओगे। तो जब हम जियो लेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट मैपकॉम। ठीक है, जैसे आप इस पे मैपकॉम क्रिएट करोगे इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाता है। आप उस मैप एनिमेशन का नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लॉकडाउन। ठीक है, और कितना FPS में चाहिए, 60, 25, 24 जो भी चाहिए, तो मैं 24 FPS सबसे सही रहता है, वो मैं कर देता हूँ। कितने सेकंड के लिए चाहिए, तो मुझे मान लो 10 सेकंड का बनाना है तो मैंने 10 सेकंड कर दिया। ठीक, ये बेसिक है। अब आपको सिंपली क्रिएट करना है यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपके पास में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई किस टाइप का आप मैप चुनना चाहते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैप के टेम्पलेट बने हुए हैं और किस टाइप से मैप आप इसमें चुनना चाहते हो, ये यहाँ पे सारे के सारी चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये वाला मैप मुझे सही लगता है तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रिएट हो गए, ये आ गया। सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको इस चीज़ पर क्रिएट कर देना है और ये आपके लिए एक मैप का कॉम्पोजिशन यहाँ पे तैयार कर देगा। सिंपली है। ठीक, तो इस वाले कोर्स में बेसिकली हम लॉकडाउन के रिलेटेड ही इवेंट्स यहाँ पे उठा के लेके आ रहे हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में एक बहुत ही फेमस इवेंट हुआ था और लॉकडाउन के बीच में ऐसा इवेंट सुन के हमें अच्छा भी लगा और फिर दुख भी लगा। ठीक है, वो जो इवेंट था वो क्या था कि एक लड़की गुड़गांव से अपने पापा को बिठा के बिहार से साइकिल से चला के लेके गई। और ये मैप एनिमेशन में एक बढ़िया सा ये दिख सकता है क्योंकि ये साइकिल से लेके गई तो हमारे लिए एक रूट वाला चिन्ह बन रहा है। अगर हमें इस चीज़ को हमें मैप एनिमेशन में दिखाना हो, उसी जोन में हमें ऑडियंस को लेके जाना है जिस जोन में वो लड़की गुजर रही थी, है ना, जिस तरीके से जो रूट लेके गई, जो फील था, वो हम मैप के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, वो हम यहाँ पे ये क्रिएट करने वाले हैं कि उस इवेंट को अगर हमें मैप में दिखाना होगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो यहाँ बहुत सारे टूल है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम जियो लेयर यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बस 3-4 टूल पे फोकस करना है। फर्स्ट टूल क्या है कि ये है मैप। ठीक है, अब जो जैसे जैसे आप यहाँ पे मूव करोगे और या जूम करोगे अपने माउस से, वैसे वैसे यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ आप इसको लेके जाना चाहते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई क्वालिटी, लेकिन यहाँ पे हाई क्वालिटी नहीं है, तो बेसिकली आपने इसको रेंडर नहीं किया है, ये जियो लेयर में ही क्रिएट हो रही है, ये आफ्टर इफेक्ट में अभी आपकी आई नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे फाइनलाइज कर दोगे तो ये भी ये आफ्टर इफेक्ट में आ जाएगा, तो ये फुल हाई क्वालिटी दिखने लगेगी। ऐसे फाइनलाइज कर दोगे तो आप देख सकते हो कि भाई ये सीधा के सीधा इसको फाइनलाइज करके इसका हाई क्वालिटी में आ गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं करो जब तक आपका आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, लेकिन ये नहीं करो जब तक आप फाइनल एनिमेशन क्रिएट नहीं कर लेते हो, तब तक आप फाइनलाइज नहीं करो। ये समझो प्रॉक्सी में काम करने जैसा है कि भाई हाई क्वालिटी पे हम तभी काम करेंगे, हाई क्वालिटी को हम तभी इन्वॉल्व करेंगे जब हमें पता होगा कि हमने प्रॉपर एनिमेशन कर लिया। ठीक है, ये बेसिक था, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की कहाँ से कहाँ तक गई थी। तो सिंपली मैं यहाँ पे गया गूगल पे, लॉकडाउन गर्ल साइकिल, है ना, साइकिल से लेके गई थी, तो यहाँ पे हमें मिल गया और उससे कुछ फ़ोटोज़ भी हमारे पास में आ गई कि ये लड़की लेके गई थी। ये देख लो, यही लेके गई थी और इसका हमने मान लो कि हमने कोई सा भी फ़ोटो ले लिया। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया गुड़गांव टू बिहार, है ना, ये गई थी अपने साइकिल को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर सर्च करोगे इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया का आपके पास में आ गया और कुछ सिंपली करना है इसको डाउनलोड करते ही इंडिया के मैप पे ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये चीज़ें बन गई। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे इस मैप में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए, जो देश है उसके टेक्स्ट। तो हमें ये टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ए वाले पे क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट यहाँ से हट गया। सबसे पहले हमें इंडिया को सबसे पहले यहाँ पे एक एनिमेट करना पड़ेगा या इंडिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके ड्रॉ फीचर में सिंपली कर दिया मैंने ड्रॉ फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉ इंडिया का पूरा मैप ड्रॉ होके आ गया है। अब इसमें एक कलर थीम है, अब इसको जिस कलर से आप फील करना चाहो उस कलर से आप इसको फील कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल रेड कलर से इसको फील किया। ठीक है, तो ये रेड होके आ गया।
अब इसका बहुत सारी चीज़ इसमें चेंज कर सकते हो, जैसे कि ब्लेंडिंग मोड, बहुत सारी चीज़ इसमें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे शिफ्ट और प्लस का बटन दबाओगे तो ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज होगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा एक एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन डालूँ, तो मैं ओपेसिटी पे जाऊँगा, है ना, यहाँ पे गया और इसका ओपेसिटी पे गया और मैंने कर दिया यहाँ पे 0, ठीक है। 0 के बाद मैंने यहाँ पे एनिमेशन ऑन किया, थोड़ा सा आगे गया और मैंने कर दिया 100, थोड़ा सा और आगे गया और मैंने इसे कर दिया फिर से 0, थोड़ा सा और आगे गया और मैंने कर दिया इसका 100। तो ये कुछ इस टाइप से ये एनिमेशन आ रहा है, ये देख लो कुछ। अब सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि कहाँ से कहाँ तक वो लड़की चला के गई। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, गुरुग्राम, ठीक है। और गुरुग्राम आ गया और इसको जस्ट मैं डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड होकर आ गया। उसके बाद गई बिहार, तो हमने इसको बिहार यहाँ पे सेलेक्ट किया और बिहार को जस्ट हमने डाउनलोड कर लिया। तो ये बिहार और गुरुग्राम दोनों डाउनलोड होके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जैसे मान लो आपको अगर कहीं से कहीं लेके जाना, आपको ड्रॉ करना है, तो आपको दोनों को यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर आपको गुरुग्राम से बिहार लेके जाना है तो पहले आपको गुरुग्राम पे क्लिक करना है, तब बिहार पे क्लिक करना है, और तब जो आप यहाँ पे ड्रॉ फीचर करोगे तो गुरुग्राम से वो बिहार तक जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बिहार से गुरुग्राम लेके जाना है तो पहले आप बिहार पे क्लिक करोगे कंट्रोल दबा के, फिर आप गुरुग्राम पे क्लिक करोगे, तो आप बिहार से गुरुग्राम चले जाओगे, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे किया गुड़गांव और फिर हमने किया बिहार और हमने यहाँ पे कर दिया सिंपली यहाँ पे कनेक्ट फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट फीचर में करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि भाई स्ट्रेट लाइन चाहिए, प्लेन से ट्रेवल किया उसने या उसने कार से किया या साइकिल से किया, तो हम यहाँ पे साइकिल वाला रूट लेंगे और हमने इस टाइप से कर दी। साइकिल वाला रूट ऑटोमेटिकली वो मैप से फैच कर लेता है और साइकिल वाला रूट ही आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे कनेक्ट फीचर किया, आप देखो एक लाइन यहाँ पे बन के आ गई और अगर इस लाइन का मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे एक लेयर भी बन के आ गया। और अगर मैं आउटलाइन लेके मान लो कि मैंने इसको वाइट किया तो कुछ इस टाइप से ये आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये लाइन बन के आ गई कि यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीधा इस पर क्लिक करना है और इस पर ड्रॉ फीचर पे जाना है और कर देना है एनिमेट फीचर पाथ सिंपली। और कितने सेकंड का में आपको एनिमेशन चाहिए भाई, वहाँ से वहाँ तक कितने सेकंड में वो पहुँचाना चाहते हो। अगर आपको लंबा रूट दिखाना है तो ज़्यादा दे सकते हो। मैं बेसिकली इसको 5 सेकंड के अंदर इसको कर रहा हूँ क्रिएट, ठीक है। जैसे आप इसको क्रिएट करोगे एक लाइन भी ड्रॉ होगी प्लस एक नया लेयर भी यहाँ पे बन के आ गया। आप यहाँ देख सकते हो कि एक नया लेयर यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। और ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरीके से यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एनिमेशन पाथ बना लिया, ठीक। अब चलता है अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है कि आपको यहाँ पे टैग लगाना है। आप देख लो यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि ये गुरुग्राम है या क्या है, कुछ यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुरुग्राम सेलेक्ट करना है, बिहार सेलेक्ट करना है और सीधा कर देना है ऐड लेवल। तो यहाँ पे ये लेवल आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट लेके आ रहा है। तो इस फॉन्ट को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जब मन चाहो उसको आप चेंज कर सकते हो। आपके पास ये लेवल 2 लेवल के यहाँ पे फाइल बन गए। आप इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेवल नेम में गए और यहाँ पे जो भी आप जानना चाहो, आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हटाना है तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे नाम हट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। उसके बाद इसको आप 3D में इसको कन्वर्ट करते हो। सारा का सारा लेयर आपके पास 3D में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस सेटअप की तरफ कि हमें कैमरा मूवमेंट कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे जस्ट ये जो की फ्रेम है, यहाँ पे आप कुछ भी करोगे ना, अगर उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे एक की फ्रेम दबा दो, कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहते हो। और ये पूरा का पूरा 3D स्पेस में काम करता है। अपने माउस कंट्रोल दबा के जब इसको घुमाओगे, जैसे कंट्रोल दबा के ऊपर की तरफ जाओगे तो ये इस तरीके से टिल्ट होगा, देख लो इस तरीके से टिल्ट होगा। अगर इस तरीके से करोगे तो ये सारा का सारा रोटेट होगा, ठीक। जो भी आप यहाँ पे चीज़ कर रहे हो, अगर आपने की फ्रेम को दबाया हुआ है, की फ्रेम अगर ऑन किया हुआ है तो सब सारा का सारा मूवमेंट रिकॉर्ड करेगा। इतना ईजी है ये, है ना। इसमें अंदर कुछ भी, अब पूरा माउस के ऊपर है। तो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया और थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ। अब मैंने सिंपली यहाँ पे की फ्रेम को ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करके हमने यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे आगे किया और हमने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया इंडिया की तरफ, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा
जूम कर दिया और जूम करके मैंने थोड़ा सा इसको पीछे लेके आया। तो ये सब कुछ इसने एनिमेट किया, जो भी हमने यहाँ पे किया ना सब इसने एनिमेट किया। ये देखो, ठीक है, ये कितना फास्ट चल रहा है क्योंकि हमने कम लिया था, देखो है ना, ये एकदम फास्ट से आया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरीके से एनिमेट हो गया। ठीक है, ये सिंपल, ये बेसिक मैंने आपको बताया, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा आप दूर लेके जा सकते हो, तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा। ये देखो, ठीक है, कितना ये स्लो टाइप का एनिमेशन हो रहा है। आप देखो, देख सकते हो कितना स्लो ये एनिमेशन हो रहा है, देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब देख सकते हो स्टार्टिंग से ये रूट क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये लेवल है और ये सारे के सारे चीज़ें, इसको थोड़ा सा आप आगे खींच के लेके जा सकते हो। तो ये इस टाइप से मान लो यहाँ आया और उसके बाद में जो हमने इंडिया को एनिमेट किया था वो उस लेयर को आप थोड़ा सा आगे लेके आ सकते हो, तो कुछ इस टाइप से आएगा ये। ठीक है, अब देखो कुछ इस टाइप से आएगा। आपको लग रहा है कि ये लेयर जल्दी आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और पीछे कर दो और इधर कर दो और इसको आगे ले जाओ, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये देखो, ये आया, बेसिक एनिमेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिक एनिमेशन है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब वो हमारे थोड़ा सा जूम हो रहा है तो हल्का सा वो टिल्ट भी हो, इस तरीके से मैप घूमे भी। तो आप नीचे वाला देखो एंगल वाले बटन को आप हल्का सा आप इसको पुश कर सकते हो आगे की तरफ कि ये थोड़ा सा आप उससे अलग चलेगा। ये देखो, है ना, ये थोड़ा सा घूम रहा है, हल्का सा और आप कर सकते हो जिसमें और भी ज़्यादा ही घूमे, तो ये कुछ यूँ घूम रहा है ना, ये हल्का सा यूँ टिल्ट हो रहा है। ठीक है, अब अपना आ गया नेक्स्ट स्टेप की बारी, तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे आने के बाद नहीं देख रहे हो यहाँ पे हमने गुरुग्राम पे क्लिक किया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हो ये लाइट है, तो हम इसको हमने इसको जूम किया। ठीक है, जूम करने के बाद ये देखो यहाँ पे जूम आ गया और उसके बाद हल्का सा मैंने इसको ऊपर की तरफ मैंने इसको टिल्ट किया ऐसे हल्का सा, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा इसको टिल्ट किया और थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी मैं इसको लेके आया कि हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस मिले। तो अब ये अपने आप यहाँ पे की फ्रेम बन गया। तो जैसे आप इसको प्ले करोगे तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, यूं गए आगे, यूं घुमाया और यहाँ से ये चलना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो, तो हमारे पास में जो एनिमेटेड है उसको जस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से ये यहाँ पे चलना शुरू करेगा। ये गया यहाँ पे गुड़गांव और यहाँ पे ये चलना स्टार्ट किया। अब ये बहुत जल्दी जा रहा है, तो हम इसको फिर से एनिमेशन को थोड़ा दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आया। तो लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जब ये चल रहा है ना, यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, तो जब ये चल रहा है तो कैमरा फॉलो नहीं कर रहा, तो बेसिकली हमें इसको भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो एनिमेट के हमें जस्ट मूवमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा इसके आगे गए, हमने इसको ओपन किया और थोड़ा सा हम आगे गए और आगे करने के बाद मैं जस्ट आपको इसको कंट्रोल होल्ड करके थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा घुमा भी देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये घूम गया। तो अब देखो ये कुछ ऐसा एनिमेशन हो गया। ये देखो सिंपली यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और थोड़ा सा ये घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये घूम रहा है। ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ और आए गए और आगे जाके हम यहाँ पे थोड़ा सा और आए गए और आगे जाके ये कहाँ तक जा रहा है हमने जस्ट को फॉलो किया कि भाई ये कहाँ तक जा रहा है। कानपुर बिहार, हमने यहाँ बिहार पे सेलेक्ट कर दिया, तो हमें बेसिकली इस जगह पे लेके आना है, बिहार पे यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। हमने यहाँ जैसे हमने स्टॉप किया और जब मैं प्ले किया तो ये स्टार्ट हुआ, आगे आया, यहाँ से ये एनिमेशन यहाँ से ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया, ये जूम हुआ और ये घूमा और घूमने के बाद में ये कुछ इस टाइप से ये यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस टाइप से ये आना स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा ये बेसिकली घूम भी गया। और एक चीज़ हमने नोटिस किया कि भाई कैमरा के मूवमेंट से पहले ही हमारा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। वो इसलिए कि वहाँ पे की फ्रेम के चक्कर में हो रहा है। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप देख लो कि आपका यहाँ तक अगर की फ्रेम पहुँच के यहाँ पे घूम रहा है, तो जस्ट आपको इस की फ्रेम को सेकंड वाले को आपको आगे लेके आना है। ठीक है, जो एनिमेशन है। तो हम यहाँ पे गए, अब यहाँ पे क्लिक किया, जूम हुआ और एनिमेशन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हो गए वो, अब वो कैमरा के साथ वो फॉलो हो रहा है और फॉलो होते होते वो यहाँ पे वो पहुँच गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से पहुँच गया
और पहुंचने के बाद ये यहाँ पे जस्ट रोटेट हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक ये थोड़ा मुझे पहले आगे तक करना है। इसको और आगे कर दिया और यहाँ पे पहुँच गया, और पहुँचने के बाद ये हल्का सा रोटेट हुआ। तो कलर थीम हम यहाँ पे ऑरेंज फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं जो इसका स्ट्रोक है मैं लूँगा हल्का सा ऑरेंज, जो हमारा कलर थीम था। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं इसका हल्का सा वृत्त बढ़ाऊँगा जिससे कि थोड़ा सा दिखे, है ना। अभी देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये अब ऑरेंज दिख रहा है, ये ज़्यादा हो गया, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। 25 है तो हम इसको 20 कर देते हैं, 20 से नहीं, अराउंड 18 कर देते हैं, तो ये आई थिंक अब सही से दिखेगा। और यहाँ पे ये फॉलो भी हो रहा है, और हमारे कलर थीम से हमें बेसिकली इसको पहले मैच कराना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जस्ट मैं जो डीप ग्लो मैंने आपको बताया था वो डीप ग्लो अप्लाई करूँगा। तो सीधा कर दिया मैंने डीप ग्लो, इसके ऊपर जस्ट मैंने अप्लाई कर दिया, और तो इस टाइप से ये ग्लो करने लगा, ये देखो, है ना। और इसका मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, जो भी डीप ग्लो का एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है ये। अब मैं चाहता हूँ कि हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, वो डार्क फेज की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैप को भी ना थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाओ, ये ग्रीन को थोड़ा हटा के थोड़ा सा और ड्रामेटिक इसको बनाओ। तो सिंपली मैं लॉकडाउन वाले पे गया और मैं इफेक्ट कंट्रोल में गया और कर दिया मैंने टिंट, और टिंट मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया। ठीक है, टिंट ड्रैग करते ही बेसिकली ब्लैक एंड वाइट हो गया, और ये जिस कलर में चाहो उस कलर में आप इसको टिंट ले सकते हो। अगर आपकी मर्जी है इसको रेड करना तो रेड कर सकते हो, ब्लैक करना ब्लैक कर सकते हो। तो ब्लैक एंड वाइट भी मुझे इसको करना है, मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट ही रखा। उसके बाद मैं चला गया कॉन्ट्रास्ट, कलर एंड कॉन्ट्रास्ट में, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इसके ऊपर ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट को बेसिकली बढ़ा दिया। तो हल्का सा क्या हुआ कि कॉन्ट्रास्ट जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो जो डार्क एरिया है थोड़ा सा और अच्छा विजुअल होने लगा। तो ये देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसे आया, ये आया, और इस तरीके से ये मैप चलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये मैप चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ तक ये पहुँच गया। अब इसके अंदर मैं हल्का सा मैं एक और इफेक्ट डालूंगा जिससे एक फोकस एक जगह बना रहे। तो एक विग्नेट है ना, विग्नेट इफेक्ट मैं यहाँ पे डालूंगा। तो विग्नेट मैंने सीसी विग्नेट पे गए और यहाँ पे ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद में उसका अमाउंट मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा जिससे एक फोकस हो जाए, चारों तरफ से ब्लैक कलर का एक वो आ जाता है। तो कि अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ आए गया, इस तरीके से आया, और इस तरीके से ये आगे जाना यहाँ पे स्टार्ट किया। तो यहाँ मिसिंग क्या है, मिसिंग है कोरोना वायरस। तो हम इसको कोरोना वायरस मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, इन्वांटो एलिमेंट्स में आप जाओगे और यहाँ पे स्टॉक वीडियो के अंदर जो अल्फ़ा होते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट वाले, तो हम सीधा सर्च करूँगा कोरोना वीडियोज़ हमें बेसिकली निकालने हैं। और कोरोना में यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अल्फ़ा चैनल आपको चाहिए, कि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आप इसमें कोई सा भी जो भी आपको लगे कि हाँ आपके लिए परफेक्ट है वो आप निकाल सकते। जैसे ये है, ये है, ये है, जो भी आपको कोई सा भी, जैसे ये मुझे ठीक लग रहा है, तो इसी टाइप से आप कोई सा भी निकाल के लेके आ सकते हो। ठीक है, ये अपने पास में ये आ गया है ना, और इसको जस्ट मैं इसके ऊपर ड्रैग किया, सबसे टॉप पे ड्रैग करते अपने पास में ये आ गया। और उसके बाद में ये देखो, ये जब मैंने अब मुझे कहाँ से चाहिए, देखो ये जूम किया, और यहाँ से बेसिकली मुझे कोरोना चाहिए, वायरस चाहिए। तो मैंने इसको ये किया और इसको 3D ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद में मैंने इसको ट्रांसफॉर्म में किया, थोड़ा सा इसका स्केल को डाउन किया। ठीक है, और उसके बाद Z एक्सेस और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और लेके गया, और इसको थोड़ा सा स्केल को मैंने हल्का सा इसको स्केल को और डाउन किया, कुछ इस टाइप से मैंने किया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो इस टाइप से आया, और कुछ ये इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये तैर रहा है, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। अभी ये इससे ना मर्ज नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हो, सबसे पहले उसका पोजीशन ठीक कर लेना। देखो अब ये ना ऊपर दिख रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा उस तरीके से ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिसको पेरेंट कर देना है लॉकडाउन वाले एंकर से। ठीक है, जैसे लॉकडाउन वाले एंकर से आप पिन करोगे ये बढ़िया से सिंक हो जाएगा। ये देखो ये गए, ये आया, और इस तरीके से ये आ गया। तो हमें ये पहले ही चाहिए, बेसिकली हमें ये पहले यहीं से ये होना चाहिए, और हमें यहीं पे मैं इसको ले लेता हूँ, है ना। ये आ गया, है ना। अब देखो ये अभी उस इन्वायरमेंट में वो जेल हो गया। आपको अब जैसे ये रास्ते में ना आए तो थोड़ा उसको ऊपर नीचे आपको कर देना है, पिन हो गया। अब देखो यहाँ पे गए, आगे गए, और ये बढ़िया से ये, और ये कैमरे के साथ ही ये मूव हो रहा है। जैसे कैमरा मूव हो रहा है तो ये पीछे छूट रहा है इसका। अब आपको इसको और भी आपको चाहिए तो और इसको ड्रैग करो, देखो आपको ये कहाँ चाहिए, किस जगह पे चाहिए, 3D कर दो इसको, और देखो आपको ये किस जगह पे चाहिए। ठीक है,
इसको थोड़ा सा आप स्केल डाउन कर लो, इसको स्केल डाउन कर लो और इसको जी एक्सेस इसको बढ़ाते रहो यहाँ पे, है ना। कहाँ कहाँ चीज़, जैसे मान लो मुझे यहाँ और चाहिए और इसको छोटा करना है तो और इसको छोटा कर दो, ठीक है। ये आ गया। फिर से आपको इसको लिंक करा दो लॉकडाउन वाले लेयर से, ठीक है। अभी थोड़ा सा आय कर लो, थोड़ा सा इसको आय कर लिया तो ये कुछ इस टाइप से आप दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको कितना चाहिए, रास्ते में कहाँ कहाँ चाहिए वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये इस तरीके से ये चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा एक लेवल और अप लेके जाते हैं और इसके अंदर हम एक इमेज का इंटीग्रेशन करते हैं। हम इसके अंदर एक इमेज लगाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, इसको राइट क्लिक करके मैंने कर दिया इसको प्री कंपोज और एक नए लेयर में इसको लेके चले गए, इधर आ गए और ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे लेयर, ठीक है। और ये इमेज जो हमने सेव किया था वो इमेज मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। मैंने इसको ट्रैक मैट कर दिया तो ये इसके अंदर चली गई, शेप के अंदर आ गई ये, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से ये आ गया, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से ये आ गया और चाहे तो आप इसको छोटा बड़ा जो भी करना चाहो आप, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये आ गया, तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब जो ये पाथ बन रहा है, ये जो पाथ बन रहा है ना, इस पाथ से आपको किसी भी चीज़ को, मैं तो यहाँ पे अभी तो हम फोटो को हम इसके साथ एनिमेट कर रहे हैं, आपको दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर इसके पीछे एनिमेट करना, वो 3D लेयर हो सकता है, वो प्लेन हो सकता है, वो जहाज हो सकता है, वो साइकिल हो सकता है, साइकिल का सचमुच का साइकिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मतलब जो भी आपको करना चाहे उसके लिए आपको एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। ये जो इसका एनिमेशन है ना, आप यहाँ जो एनिमेशन देख रहे हो ना, उस पर आपको जाना है और ये इस तरीके से आपको मिलेगा। कंटेंट में जाना है और पाथ में जाना है। पाथ में जाकर आपको क्या करना है, विंडो में जाना है और विंडो में जाके आपको क्रिएट नल फ्रॉम पाथ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कर देना है ट्रेस पाथ। जैसे आप ट्रेस पाथ करोगे एक नया लेयर आपको यहाँ पे देख सकते हो, एक नया लेयर बन के आ गया ट्रेस करके। और ये रहा ट्रेस, है ना, ये देख रहे हो इस तरीके से ट्रेस है, ये देखो ये उसको ट्रेस कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे गए, है ना, और ये जो है ना, ये जो वो चल रहा है ना, उसको वो ट्रेस कर रहा है। ये देखो ये जो ब्लू कलर का, ये पर्पल कलर का जा रहा है, वो देखो ट्रेस करते हुए वो जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेस करते हुए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो वो पहले पहुँच गया। अब देख रहे हो कि यहाँ पे ये बहुत पहले जा रहा था। सेम चीज़ हम इसका की फ्रेम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे गए और हमें कहाँ से चाहिए सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। तो हमें इसको यहाँ से चाहिए, ये रहा ट्रेस वाला, है ना, और ट्रेस में ये रहा ट्रेस वाला, और ट्रेस में जाके इसको हमें सबसे पहले तो यहाँ लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें इसको सेम जो हमने उसके साथ में किया था कि ये थोड़ा पास है तो हमको इसको दूर तक लेके जाना पड़ेगा, कि ये उसी यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ तक ये आ जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है। तो अभी उसके साथ साथ में ट्रेस मूव करेगा। ये देखो ये जो अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। कर लिया। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम एक करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि इसका रोटेशन वाला जो है ना उसको आपको तोड़ना है। उसके बाद में आप यहाँ पे जाओगे इसके रोटेशन वाले पे, है ना, ये देख रहे हो रोटेशन जो रेड हो रखा है उसके आपको ऑल्ट दबा के उसके ऊपर जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो ये रोटेशन यहाँ पे टूट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो भी आप चीज़ लगाओगे ना ये ऐसे उल्टा सीधा घूम के जाएगा। तो आपको ये तोड़ दिया। अब इसको ये कर दो, अब इसको यहाँ रख दो, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे एनिमेशन गर्ल वाला क्रिएट किया था कंपोजिशन, है ना, उसको लेके आते हैं, ठीक है। उसको जस्ट हमने इसके ऊपर ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ एनिमेशन, ठीक है, और यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, लेकिन ये इसके साथ मर्ज नहीं हो रहा था। सीधा आपको इसको पेरेंट करवाना है, ट्रेस के साथ में इसको पेरेंट करवाना है। तो अब इसको चलाओ, है ना, अब इसको चलाओ। ये देखो अपने आप में ये चल रहा है उसके साथ, देख रहे हो ये अपने आप में उसके साथ में ही चल रहा है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका एंकर पॉइंट है ना, जो एंकर पॉइंट है वो एकदम परफेक्ट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन उस पर्टिकुलर जगह पे एंकर पॉइंट हो। और आप चाहो तो इसके अंदर आउटलाइन ऐड करके डीप ग्लो इफेक्ट भी डाल सकते हो। शेप के अंदर आउटलाइन ऐड करो, डीप ग्लो इफेक्ट डालो और 2-4 कोरोना और भी डाल सकते हो। कोरोना के बीच से निकलते हुए जस्ट आप इसको बना सकते हो और फाइनल एनिमेशन आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा।